हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर नॉलेज स्टडी से। और आज हम मैट्रिक्स के लिए आपको लाए हैं किसी भी संख्या का घन निकालना। तो आइए आपको ट्रिक के साथ बताते हैं किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है। देखिए, मान लीजिए हम किसी संख्या का निकाल रहे हैं, जैसे 12 का घन निकालना है हमको। तो 12 का तो आप निकाल लोगे नॉर्मल, लेकिन हम बता देते किस तरह से करना है। तो एक लिखेंगे और दूसरी संख्या का क्या करेंगे, एक का स्क्वायर दो और दो का स्क्वायर एक और फिर दो का क्यूब। ये कंडीशन रहती है। एक का स्क्वायर एक का क्यूब रहेगा, फिर एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू, फिर दो का स्क्वायर मल्टीप्लाई वन और फिर दो का क्यूब। तो इसका तो एक आ जाएगा, इसका दो आएगा, इसका चार आएगा और इसका आठ आएगा। अब क्या करना है, इसको डबल कर देना है। दो का डबल चार, चार का डबल आठ। तो ये हो गया आठ, आठ चार 12, हासिल बची एक, तो चार दो छः और हासिल की एक सात, और ये 1728। ये तो सिंपल था। चलिए और बड़ा बताते हैं। 23 का, 23 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दो का क्यूब, यहाँ पर दो का स्क्वायर तीन, तीन का स्क्वायर दो और तीन का क्यूब। तो आप अभी अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप चुटकियों में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आठ, चार तिरी 12, नौ दूनी 18 और इसका 27। तो 12 का डबल करना है हमें 24 और 18 का डबल करना है 36। अब देखिए दो संख्याएं कैसे जुड़ेंगी। तो ये 7 का 7 रहेगा, ये 2 8 6, ये तीन संख्या जुड़ेंगी, और ये चार संख्या ये जुड़ेंगी। हासिल आएगी तो वो इसी में जुड़ेगी, उसके बाद ये तीन संख्या जुड़ेंगी। तो जोड़ते हैं अब हम। तो 7 का 7 लिख दिया, 8 2 10 6 16, ये लिख दिया। हासिल किया एक, तो एक इसमें ऐड हो जाएगी। तो 4 2 6 3 9 और एक 10 और एक 11, हासिल किया इसमें ऐड हो जाएगी। 8 1 9 1 10 और दो 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 2 12। आया समझ में। एक और सवाल देखिए, गौर से देखना। ये लिया हमने 34, 34 को देखेंगे किस तरह से करेंगे। तीन का लिखेंगे, तीन का क्यूब, तीन का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर तीन और चार का क्यूब। हम डायरेक्ट लिख देंगे अब 27, नौ चौको 36, 16 ती 48 और 64, ये लिख गया। अब क्या करेंगे हम, 36 दूनी 72, इसको थोड़ा गैप दे दें, 48 दूनी 96, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का जोड़ होगा। ये चार का तो चार लग जाएगा, इन तीनों का जोड़ और इन चारों का जोड़, मतलब इसकी आगे की इसकी पीछे की लेना है, और इसके भी आगे की तो संख्याएं लेना है और आगे वाली संख्याओं के पीछे की संख्याएं लेना है। तो चार लिख गया, आठ छः 14, 14 छः 20, 20 का शून्य, हासिल किया ही दो। तो दो अब इन चारों संख्याओं के साथ ऐड होगी। तो 6 4 10, 9 19, 2 21 और 2 23, फिर दो हासिल किया ही। अब दो इन तीन संख्याओं के साथ ऐड होगी। 7 2 9, 9 7 16, 16 3 19, हासिल किया ही वो दो के साथ ऐड होगी। तो 2 1 3, इसका आंसर ये आएगा 39 304। तो आपको समझ में आया किस तरह से इनका क्यों निकाला जाता है। आपको गुणा करने से तो आसान रहेगा, इस तरह से क्यों निकालना। तीन चार बार आप प्रैक्टिस करना, आपके आंसर आने लगेंगे। चलिए 42 पे चलते हैं। 42 का क्यों निकालना है, 42 का क्यों। तो चार का क्यू, दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर दो और दो का क्यू। चार का क्यू 64, दो दूनी चार चौको 16, चार चौको 16 दूनी 32 और आठ, 16 का 32, 32 का 64 कर देंगे। अब आठ लिख देंगे, ये यहाँ 0 8, तो ये तीन जुड़ेंगी, तो 8 6 आएगा इसका। ये चारों जुड़ेंगी, अब 6 6 12 और 5 17 आएगा इसका, ये जुड़ेंगी। तो 4 1 5 और 3 8, हासिल किसकी आई थी, तो 9, 6 का 6, ये आएगा इसका आंसर। तो ये आपको
समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है ये। चलिए एक बड़ी संख्या का बताते हैं 27 का, जिसमें ये इकाई का अंक काफी बड़ा रहता है। देखिए इसको, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 2, 7 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 7 दूनी 7 सत्ते 49, दूनी 98, और इसका होता है 343। अब देखिए, अब इसमें कठिन आ गया ना, क्योंकि यहाँ 3 संख्या। देखिए इसका लिख दिया हमने 156, 98 दूनी क्या होता है 196। अब देखना इस सवाल को कैसे करेंगे। 3 का 3 लिखेंगे, ये 34 पूरा जाएगा इसके साथ, 34 पूरा जाएगा, और यहाँ पर ये 19 पूरा जाएगा इसके साथ। याद रखना, अगर यहाँ भी 3 अंक की संख्या होती तो ये 2 अंक इसके साथ जाते, और यहाँ पर ये पूरा जाएगा। अगर यहाँ 2 अंक होते तो वो बचता, केवल पीछे का अंक बस जोड़ा जाता है। तो इसमें भी हमने पीछे का अंक लिया, इसमें भी हमने पीछे का अंक लिया, आगे के सारे अंक जोड़े जाते हैं। तो 34 और 8 42, 42 और 6 48, हासिल की 4, 8 4 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 27 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46। फिर हासिल की 4, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 5 19, ये आ जाएगा 27 का वर्ग, 27 का क्यूब। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यूब किस तरह से निकाला जाता है। तो आप प्रैक्टिस करके देखना कि क्यूब किस तरह से निकालना है, और आप 3-4 बार लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इसको जल्दी करने लगेंगे। तो हमने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा है, नहीं तो ये 30 सेकंड के अंदर इसका क्यूब हो जाता। धन्यवाद।